live again. Hello Sorry. everybody once again, and we are very Hello. sorry for the interruption. Yeah. Now you are audible. Yeah. Now I am fine. नहीं पता कैसे आवाज बीच में रुक गई थी. I don't know. आपका आवाज आ रहा था, पता नहीं, I मे don't बी know. नेटवर्क इशू हो सकता है. Yeah. फाइन. तो तो हम व्हाट आई वाज रुके थे जाके सिंह जी के पास और उसके बाद हमारी बातें आगे बढ़ रही थी. तो मैम हम लोग ऑलमोस्ट हमारे जो आज का सेशन है उसके एंड में ही पहुंच गए. तो यहाँ पे ना एक छोटा सा मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. लेट्स सी. उसका नाम मैंने रखा है, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? Okay. तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, एक और चीज, इसका आंसर आपको 10 to 15 सेकेंड्स में देना है, जल्द से जल्द देना है. Okay. So are you ready? Yeah, I am all set to go. The first question is कि एक ट्रक ड्राइवर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के रॉन्ग वे में जाता है और उसको जो ट्रैफिक पुलिस है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलती. ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद दोनों एक दूसरे के साथ ड्रंक होंगे. मतलब मे बी सामने वाला भी ड्रंक हो, ये भी ड्रंक हो, एक दूसरे को ना कुछ बोल ही ना पाए. सॉरी, ये भी नहीं है. इसका आंसर ये है क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर अकेले जा रहा था, पैदल. Oh my God, offbeat answers. Okay, मैं लॉजिकल डालती ज्यादा लगता है. और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी दांत होती है लेकिन वो कुछ चबा नहीं सकता? दांत होती है लेकिन कुछ चबा नहीं सकता. सांप. सांप चबा सकता है? हाँ, आपकी आंखें तो सांप जैसी ही लगती है मुझे, पूरी कोबरा किंग टाइप की आंखें हैं. ओके, चबा नहीं सकता. दादाजी एंड ऑल. एक तो नो. आंसर आपको बहुत क्विक सुना है. मगरमच्छ नहीं यार, मगरमच्छ तो बिल्कुल सब कुछ खाता है. आई डोंट नो. इट्स अ कोम. कौन? कोम, कंघी. कंघी. ओके, हियर वी गो. देखो मेरे सामने मेरा आंसर था बट मैं पहचान नहीं पाई. ओके. वो कौन सी चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है लेकिन उसका अगर हम नाम भी लेते हैं ना तो वो टूट जाती है? दिल. मुझे नहीं पता क्वाइट क्यों यार करेक्ट, शिल्ली लेकिन वाली चीजें याद आती हैं. नहीं. मिमोजा प्लांट, छुई मुई पौधा. नहीं, उसका तो नाम लेने से क्या नहीं. फर्क पड़ेगा. आई डोंट नो. इट्स खामोशी. ओहो, पूरे शायराना अंदाज वाले सवाल चल रहे हैं. आंसर हाँ मतलब दिल से रिलेटेड ही था. आई थिंक उसके करीब था. हाँ, एकदम ज्यादा करीब था. शायराना से याद आया मैम कि हम एंकर्स हैं और आप कुछ शायरी वायरी ना बोले दो चार तो मजा नहीं आएगा. हाँ, वो तो 4 साल लगेंगे ही नहीं ना पूरे सेशन में. तो किस टाइप की शायरी सुनना चाहेंगे आप? रोमांटिक रोमांटिक नहीं, कुछ मजेदार कुछ मजेदार. ओके. जोक्स का. हाँ. सबसे फेवरेट शायरी मैंने जो आज तक अपनी लाइफ में मतलब मैंने फील की है, जो बहुत अच्छी लगती है लोगों को, कि वो शायरी है कि कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है. अरे वाह वाह तो कीजिए. वाह 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 वाह. कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है. खुश नसीब है हमारे एंकर साहब जो हर हाल में खुश हैं. हम खुश तो आप भी हैं. हाँ, लेकिन वही है, हम सबको सामने ये कहते हैं तब इंस्टेंट मतलब लोगों के चेहरे में स्माइल आ जाती है. इस शायरी से मैंने देखा है हाँ. बहुत ज्यादा. और जब भी मैं किसी का स्पेशली नाम लेती हूँ उस जगह पे, तब तो और बात बढ़ जाती है. लाइक एकदम 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 वो खुश हो जाता है.
मुझे याद है, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। लास्ट ईयर ही मैंने एक इवेंट, संगीत फंक्शन था, मैंने होस्ट किया। तो वहाँ एक बहुत ही एजेड लेडी बैठी हुई थी सामने, और बहुत ही ऐसे शांत थी, एकदम कुछ नहीं कर रही थी। तो मतलब मैं उसके उनके पास गया, और मैंने उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शायरी बोली। वो आपके लिए भी बोलना चाहूंगा मैं। Wow, I would love to hear from you. तो अर्ज किया है, जी, मुस्कुराहट ने आपकी मेरे होश उड़ा दिए। मैं होश में मुस्कुराहट ने आने आपकी वाला। क्या फिर से मुस्कुरा दिए। ये वाह 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 वाह, क्या बात है! ये तो मतलब एक सदाबहार, एक एवरग्रीन शायरी है जो हर मौके पे बिल्कुल जचती है। बोल सकते मुझे हैं, ऐसी शायरीज बिल्कुल बहुत पसंद बिल्कुल। आती हैं जो कॉर्पोरेट्स में भी जाती हैं। इट गोज विद कॉर्पोरेट ऑल्सो, इट गोज विद वेडिंग्स ऑल्सो, इट गोज विद एवरी टाइप ऑफ शोज। बहुत अच्छी रहती है ऐसी शायरी। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सी चीज है जिसके अंदर तालाब है लेकिन पानी नहीं, पहाड़ है लेकिन पत्थर नहीं, शहर है लेकिन घर नहीं। आंखें। हम्म। जब भी पानी की बात आती है आंखों के आंसू आ जाते हैं। ओके, आंखों में आप प्लीज पत्थर से कैसे रिपीट होते हैं? करेंगे? आंखों में वो पुतलियां हमारी कौन सी, पत्थर और क्या? ओके, वो कौन सी चीज है जिसके अंदर तालाब तो है लेकिन पानी नहीं, पहाड़ तो है लेकिन पत्थर नहीं, शहर तो है लेकिन घर नहीं। शहर तो है लेकिन घर नहीं। थोड़ा सा टाइम लेकिन लगेगा मुझे, लेकिन तब तक मेरा आंसर उससे पहले ही नहीं मिल मतलब पाएगा। मैं दे नहीं पाऊंगी। हाँ। ओके। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत डीप है ये एक्चुअल में सोचने पे। फिर भी मुझे जानना चाहिए आई थिंक क्या आंसर है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये मतलब कुछ फैमिली पर्सन से रिलेटेड, नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लग रहा है किसी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं। ओके, आप बताइए। तो उसका आंसर है मैप, नक्शा। नक्शा। नक्शा मैप में ना? तालाब है। हाँ, हाँ। मैप, मैप में ओके, पानी नहीं। या। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये सीख के। इतना डीप थॉट था कि मैं 2 मिनट के लिए रायपुर इमेजिन करने लग गई थी, अपना ही शहर में इमेजिन करने लग गई थी, लाइक मरीन ड्राइव एंड ऑल। या बट इट्स ग्रेट। थैंक चलिए, यू। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है मैम, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। आई होप यू लव वाओ, इट। माय फेवरेट राउंड। और जब मैं एंकर थी हमेशा लोगों से मैं पूछती थी, आज मुझसे कोई पूछेगा माय सेलिब्रिटी मोमेंट, ओ माय गॉड आई वांट टू हग यू। सो द फर्स्ट इज द फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी ये जवानी है दीवानी। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। मैजिकल, ब्यूटीफुल, वाइब्रेंट। आपका सबसे पसंदीदा डायलॉग आपके अंदाज में। मेरे अंदाज में खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है, खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, ये हुस्न हमें नहीं दिखाओगी तो क्या हाँ, अचार डालोगी। अचार डाल, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। व्हाट इज योर बिगेस्ट एडिक्शन? चाय। आई एम अ चा चा पर्सन, चाय। चाय। अरे, कुछ याद दिला दिया आपने। बहुत दिन से चाय चाय नहीं पिया चाय के कहीं। लिए मैं इतना कहना चाहूंगी जरूर कि सुनो एक राय है, इश्क से बेहतर चाय है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी कौन सी चीज जिससे आप सबसे ज्यादा डरती हैं, यू आर अफ्रेड ऑफ? सांप, स्नेक। बहुत ज्यादा डरती हूँ मैं। व्हाट इज योर लाइफ लॉन्ग ड्रीम? लाइफ लॉन्ग ड्रीम, मैं नहीं पता क्यों ये मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपनी लाइफ में सनम पुरी के साथ शो करूं, इवेंट होस्ट करूं। ओह, सनम पुरी मेरा फेवरेट सिंगर। वाओ। योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? इट्स पॉपाई द सेलर मैन। Popeye, that's the evil man. Oh, your favorite rapper? रैपर बादशाह। डीजे वाले मेरा गाना तू बजा दे। Your favorite song? फेवरेट सॉन्ग, मेरे संग तो चल जरा,
क्यों दिखे डरा डरा। चाय और कॉफी? चाय, एनी टाइम चाय। एक और क्वेश्चन है कि चार पहिया कार में कितने चक्के होते हैं? चार पहिया कार में कितने चक्के होते हैं? चार पहिया इन द सेंस कार वाली बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, चार पहिया कार में कितने चक्के होते जब हैं? जब आप ऑलरेडी चार पहिया भी बोल रहे हैं, इसमें चक्के भी बोल रहे हैं। आई तो उसका थिंक आंसर दैट्स तो द बताइए। चार, छह। मैम, चार पहिया कार में चार ही चक्के रहेंगे। ओके, मैं इसको टेक्निकली ले रही थी, वैसे तो चार ही होते हैं, लेकिन मैंने सुना है किसी किसी कार में मतलब दो एक्स्ट्रा चक्के भी होते हैं, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन उसे चला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये ट्रैफिक सिग्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रैफिक सिग्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रैफिक को कहते हैं हम, ट्रैफिक को, सिग्नल को तो संकेत कहते हैं। नहीं? संकेत तो नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट सिग्नल तो सिग्नल ही होगा ऐसे। और ट्रैफिक को तो आई थिंक ट्रैफिक ही कहा जाता है, लेकिन एक और एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो फिर सोचना पड़ेगा मुझे। जैसे क्रिकेट को ही हम शुद्ध एकदम इसका आंसर है विमान, नहीं इससे रिलेटेड तो नहीं होगा। विमान। कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, It's- मैं एक्चुअली वर्ड से रिलेटेड जितने भी चीजें ना वो याद करना चाह रही थी, इसलिए मुझसे निकल गया। ओके, इट्स आवक जावक सूचक झंडा। ओह माय गॉड, आवक जावक सूचक झंडा। ओके, वैसे ही मोबाइल को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है। चलिए आप बताइए, मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है शुद्ध हिंदी में? उसका भी थोड़ा खतरनाक आंसर है। दुर, दुर्भाषा। नो। भाषा तो फोन को कहा जाता है। हाँ, नो। दुर्भाषा टेलीफोन को कहा जाता है, मोबाइल को नहीं मालूम। हाँ, मोबाइल को कहा जाता है वितंतु सूत्र। There are so many type of things like that. Yeah. या, या। एक और नेक्स्ट है, दशरथ राम जी के पिता का क्या है? दशरथ राम जी के पिता का नाम है। वाह, क्या बात है! तालियां 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 तालियां। ओके, Clap for myself. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? In English, English. हाउ मेनी? लेटर्स नहीं होते। ये वाला आप दो तरीके से पूछ रहे हैं मुझे कि एक तरीके से पूछ रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग इट परफेक्टली बिकॉज आप जो तो बोल रही इसका, थी वो सही था। हाँ वही, क्योंकि इसका दो आंसर है। मैं जितना लोगों से ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, इंग्लिश में जितने मतलब इंग्लिश वर्ड में जितने हैं उतने ही होते हैं। उसको गिनना बैठना पड़ेगा अभी क्या। राइट, 7। या क्या बात है मैम, आप पांचवी पास से तेज हैं। ओके। थैंक यू। तो मैम, दिस इज द लास्ट सेशन, कुछ लास्ट फ्यू मिनट्स बचे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे या कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, ऐसा कुछ आप चाहते हैं कुछ मैं रिलेट करके कहूँ या कुछ भी कह सकती हूँ, जैसे कुछ, या अगर आप टॉपिक देना चाहते कुछ हैं? भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट। कुछ भी। ओके, सो मैंने अभी अभी रिसेंटली ये जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लाइफ का, कि आपको कभी ना कभी लाइफ में ये जरूर सोचना होगा कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। गोल इन द सेंस पैसा कमाने वाला मैं गोल नहीं कह रही हूँ, या मैं किसी से शादी करने वाला गोल नहीं कह रही हूँ, या कोई भी गोल मैं ऐसे पर्टिकुलरली किसी सेंटर को लेके नहीं कह रही हूँ। लेकिन कभी ना कभी आपकी लाइफ में ये फेज आएगा कि आप सोचोगे कि मेरा जन्म हुआ क्यों है, मैं क्यों मतलब जिंदा भी हूँ, मुझे भगवान ने क्यों भेजा है इस धरती पे। तो वो चीज जब आप सोचना चालू करेंगे ना कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माय लाइफ, तब वो आपको बहुत ट्रिगर करेगा कि इसको आप, इसका आंसर आपको ढूंढने में क्या पता 20 साल भी लग सकते हैं। तो मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कई लोग मैंने देखे हैं जो जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता उन्होंने जिया क्यों और वो मर भी कैसे गए, उनको रिग्रेट तक नहीं होता हम मर भी गए जल्दी। तो एटलीस्ट जितनी भी आपकी लाइफ आपके पास मिली है, हमें से सब, मुझे लगता है लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है यही, सबसे बेस्ट सीक्रेट होता है कि हमें लाइफ ने एक चीज सबको समान दी है कि किसी की भी मौत कभी भी आ सकती है।
ये सीक्रेट बिल्कुल। है सबकी लाइफ का सबसे बड़ा, अनस्पोकन सीक्रेट। तो आप कोशिश कीजिए, जितनी भी भगवान ने आपकी लाइफ बचा के रखी है अभी, इसको डिस्कवर करके जरूर रख लीजिए कि मुझे यहाँ पे मतलब जन्म दिया क्यों गया है। अगर आप उससे फाइंड आउट कर लेते हैं तो यू विल बी द लकी वन, बहुत बहुत आप खुश नसीब होंगे। क्योंकि आप जब जान लेते हो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको इस दुनिया में भेजा क्यों है भगवान ने, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही खुश होकर जीना चालू करते हो। और अभी हमारे पास जब कुछ गोल ही नहीं है तो हमको समझ नहीं आता, हम बस चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। लाइक मैंने देखा है, कोई बिल गेट्स भी बन जाएगा ना, उसके बाद भी वो खुश नहीं होता है। खुश पैसा नहीं हो सकता। खुशी, हाँ, अगर पैसा ही पूरा एक खुशी का संसाधन होता तो लोग, सारे लोग बिल गेट्स बन के ही अंतिम जान लेते हैं अपनी। सो दैट्स बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया, ये बस कहना और चाहूंगी। बिगेस्ट पार्ट आपके लाइफ का भी और बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ भी है ये, या कि जिंदगी बिगेस्ट में फैक्ट ऑफ लाइफ। खुशी अगर चाहिए तो पैसा यू ही हैव हर टू कुछ नहीं है। हाँ, डिस्कवर करना पड़ेगा आपको कि कई लोग के लिए हो सकता है पैसा ही सब कुछ हो, उससे ही वो खुश हो रहे हो, लेकिन आपको वो ट्रिगर तो ढूंढना पड़ेगा ना कि आपको खुशी किस चीज से मिल रही है। और वी कैन से कि आपको किक किससे मिल रही है। या किक, किक तो एक छोटा वर्ड है खुशी के सामने। खुशी एक हाँ, बहुत बड़ी फीलिंगफुल वर्ड है। किक तो एक उसका एक कहना चाहिए बाय प्रोडक्ट है। मतलब किक एक शॉर्ट टर्म टाइप की चीज है, कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन हैप्पीनेस जा को रही है। अचीव करना बहुत बहुत होता है। और कुछ अगर आप बोलना चाहें तो हमारे व्यूअर्स को ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, कि वो कैसे रहें। ओके, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगी कि होता ये है कि लाइक वी आर गर्ल्स, हम सबको अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए, एज यू ऑल नो। मतलब एक दोस्त जो होता है ना, वो आपकी किसी भी रिश्ते से एक लेवल बढ़ के होता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि अगर आपको सच्चा मित्र मिल गया तो आपकी जिंदगी संवर गई। तो मतलब जैसे लड़कियां मतलब कोशिश करती हैं किसी भी लड़के के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, लेकिन सारे लड़के नहीं पता क्यों उनसे कुछ और ही चाहते हैं हमेशा। लेकिन कभी आप इस एंगल से सोच के देखो कि एक लड़का और एक लड़की एक हेल्दी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रख सक के जिंदगी आगे निकाले, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी उससे अच्छी मतलब क्या चाहिए रिलेशनशिप, उससे अच्छा रिश्ता कोई इस दुनिया में इससे बढ़कर नहीं होने वाला। नहीं है। ट्राई टू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप जिसमें कोई भी गलत टाइप की भावना आपके अंदर ना हो। और डिसअपॉइंट मैं इसलिए होती हूँ कि बहुत सारे लोगों से मैं कहती हूँ कि आई वांट टू बी अ फ्रेंड ओनली, लेकिन तब भी वो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। उस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ना मैं उनकी दोस्त बन पाती हूँ, ना मैं उनसे बात तक कर पाती हूँ लाइफ में। बात कर पाते हैं, बिल्कुल। तो अपनी लाइफ में रखो गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड रखो, अफेयर्स भी रखो, इन दैट सेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको करना है करो। लेकिन किसी लड़की को अगर आपसे दोस्ती करनी है तो प्लीज उसको आप एक मौका दो एक हेल्दी फ्रेंडशिप निभाने का, ताकि आपकी लाइफ में एक हेल्दी जस्ट अ फ्रेंडशिप फ्रेंड, भी हो ना। या दैट्स द जस्ट अ फ्रेंडशिप। या बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और हमारा फर्स्ट एपिसोड इतना धमाकेदार रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और फिर मिलेंगे इतने बहुत जल्द। इतने प्यारे प्यारे शब्दों के लिए और इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। और द मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ दिस इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं इतने दिन बाद आज फील कर पा रही हूँ कि आई एम बैक ऑन स्टेज विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ धमाल, लॉट्स ऑफ मस्ती इन द इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बोल के ही इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा वो काम ही है एक स्पीकर होना। तो मुझे बिल्कुल बहुत सेम बहुत ईयर खुशी मैम। हुई कि बिलासपुर मैगजीन ने मुझे इतना बड़ा आज प्लेटफॉर्म दिया, एक कहना चाहिए मौका दिया टू डिस्कवर माई सेल्फ इन दिस क्वारंटाइन। सो थैंक यू सो मच टू यू मिस्टर एंकर, और थैंक यू सो मच बिलासपुर मैगजीन और कोरबा मैगजीन में जो मुझे देख रहे हैं वो व्यूवर्स, रायगढ़ मैगजीन वाले, रायपुर के सभी यहाँ के जितने भी कलाकार लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे यहाँ मुझे जुड़ने मिला, मुझे बहुत बहुत खुशी है। और इसको साइन ऑफ करते हुए मैं कुछ कहना चाहूंगी यहाँ पे, अगर आप बिल्कुल मैम। इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा में पत्ते हिलते रहेंगे, अगर रही खुदा की मेहरबानी तो आज मिले हैं और यूं ही हमेशा मिलते रहेंगे।
क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल मैम, आपका अगर अनुमति रही तो बिल्कुल मिलते ही रहेंगे। या थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम, थैंक्स अ लॉट। फिर बहुत और जल्द मिलेंगे हम। हाँ जी, बिल्कुल हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी कि बिलासपुर में जब मैंने अपने करियर स्टार्ट किया था, मुझे बिलासपुर बहुत सारे शोज़ मिलते थे एंकरिंग करने के, मैं बहुत खुश होती थी। मैंने इवन फेसबुक में ये तक लिखा था कि बिलासपुर मेरी सेकंड सिटी है, वहाँ मेरा एक घर कोई बना के दे दो। मतलब मेरा इतना लगाव है बिलासपुर से कि बिल्कुल। हमारे बिलासपुर वाला लगाव टाइप का वहाँ का लगाव है मेरा। तो जब मैंने आपको देखा कि कोई बिलासपुर से एक एंकर है, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि यार मतलब वाओ, बिलासपुर से भी एंकर्स बन रहे हैं। क्योंकि एक टाइम था बिलासपुर में कोई एंकर था ही नहीं, सबको रायपुर से जाके वहां शो करने पड़ते थे, शो एज करने। यू नो। हाँ, या तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि रायपुर के बाद बिलासपुर से भी लोग बनना चाह रहे हैं एंकर, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आपको देखकर। तो आप ऐसे ही थैंक यू आगे सो बढ़ो, मच। आपकी आपके सारे सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं आपको आपकी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आप थैंक भगवान करे आपका जो एक कहना चाहिए आपका जो लक हो, मेरे इस बात करने के बाद बढ़े, समृद्ध हो। यही मेरी दुआएं हैं आपके लिए। इट्स एन ऑनर मैम, इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एवरीबॉडी। और जितने भी लाइव व्यूवर्स हैं हमारे, जिन्होंने भी कमेंट किया है, सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Okay, good night. Keep गुड supporting नाइट us. Bye मैम। bye. Good night. गुड नाइट। Thank you so much everyone for joining this beautiful evening and making us so wonderful. तो हम फिर मिलेंगे कल, तो फ्रॉम कोरबा मैगजीन पेज। तो कल हमारे जो स्पेशल गेस्ट रहेंगे, हिज एन रैपर, तो उनसे आप अगर चाहें तो आप कुछ अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और अपने कुछ सॉन्ग्स की फरमाइश भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। एंड या, वेरी मोर इम्पोर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहें, अपने घर पे ही रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।